जिला मुरादाबाद की तहसील बिलारी निवासी ने अपने पुश्तैनी मकान पर किराएदार द्वारा अवैध कब्जा करने के संबंध में एसएसपी को दिया प्रार्थना पत्र। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि कई बार शिकायत करने पर भी शासन या प्रशासन की तरफ से उनके मकान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। किराए पर रहते हुए उन्होंने एक फर्जी वसीयत तैयार करा ली और उसके आधार पर मुकदमा लड़ते रहे। कितने साल लगभग बीत गए जब ये किराए पर आए थे? कितने साल पहले आए? ये आए थे करीब सन 55 में। हमारे पूर्वज बताते हैं, हम तो उस समय नहीं थे, कि ये सन 55 में बतौर किराएदार आए थे और उस समय के बाद ये किराए पर रहते रहे। इनसे हमारा मुकदमा भी किराएदारी का चला और उसके बाद उन्होंने एक फर्जी वसीयत तैयार कराई। अशोक कुमार जी हैं, हमारे भाई बराबर में बैठे हैं, इनकी दादी जी से। वो वसीयत चकबंदी में सीओ स्तर से, एसओसी स्तर से, डीडी स्तर से खारिज हो गई। उस वसीयत को नहीं माना गया। उसके बाद हमने प्रशासन से सहयोग कहा कि इसको मकान को खाली कराया जाए, लेकिन हमें सहयोग नहीं मिला, ना ही हमारा मकान खाली हुआ। अभी ताज़ा में हम 15/4/2022 को सिविल जज मुरादाबाद के यहाँ से मुकदमा जीत गए हैं। उसके बाद फिर हमने थाने में प्रयास किया कि ये मकान हमें खाली हो जाना चाहिए, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है कोतवाली स्तर का, वो उसके पक्ष में बात करता है। मतलब मकान को खाली करवाने में प्रशासन नाकाम है और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। नाकामी का कारण क्या? बिल्कुल हमें मिली भगत लग रही है। वो हमें ये कह के टाल देते हैं कि आप बेदखली का आदेश करा के लाइए। अच्छा। जब हम जीत गए हैं, कई कोर्ट ये तय कर चुकी हैं कि ये वसीयत फर्जी है, तो फिर हमें अलग से आदेश कराने की क्या आवश्यकता है? कागज़ देख करके पुलिस का काम है न्यायपूर्वक बात करे, जो कागज़ कहते हैं उसके अनुरूप कार्य करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी हमने बेदखली का कागज़ मिलने में क्या कोई परेशानी आ रही है या कोर्ट बेदखली के लिए हमें फिर मुकदमा अलग से करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी समय लगेगा। ये पैसे वाली पार्टी है और हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, तो वहाँ कोर्ट में भी आप समझते हो वकील तो तारीख पर तारीख दिलवाते रहते हैं। ये मुकदमा फिर चलता रहेगा। जानकारी मिली है कि इन मुकदमों को लड़ते लड़ते ही आपके जो हैं अनीता शर्मा जी, जो आपके परिवार की बहू हैं जी, उनके हस्बैंड का देहांत हो गया। वो भी इसी परेशानी में रहे, टेंशन में रहते थे, उनका देहांत हो गया। इनके जो ससुर थे उनका देहांत हो गया और ये चाहता है कि मैं मकान खाली ना करूं और पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमा लड़ता रहूं। अब ये इसने कुछ लोगों को शामिल कर लिया है अपने साथ और वो इस मकान पर कब्जा बनाए रखना चाहता है और लोगों से धौंसे मिल रही हैं। अनीता को धौंस मिली है कि ये तो अगर इस मकान की तरफ झांकेगी भी तो हम तुझे बर्बाद कर देंगे। जी। जो हमारा ये मकान है वो गिराऊ हालत में है। हम प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि अगर मकान गिर गया तो जनधन हानि होने की पूर्ण संभावना है। इस मकान को खाली कराकर हम जो उनके वारिस हैं, हमारे पिता और दादा का मकान है, वो हमें दिलवाया जाए। हम जब भी मकान खाली कराने की बात करते हैं तो ये हमें अलग अलग लोगों से धमकियां दिलवाता है, खुद भी देता है। किस तरह की धमकियां देता है? जान से मारने की धमकी देता है, बर्बाद करने की धमकी देता है, उठवाने की धमकी देता है। इसके साथ कुछ और गुंडे तत्व भी लगे हुए हैं जो हमें यदाकदा धमकाते रहते हैं। किस तरह से, मतलब क्या कुछ लगता है कि कोई किस तरह की सोर्स या बल बूता जो वो दिखाते हैं आपको नजर आता है? हाँ, नज़र ये आता है कि जब भी हम थाने में जाते हैं, हमारी कई बार थाने में मीटिंग हो चुकी है, थाने वाले हमारी बात सुनने तैयार नहीं होते, उसकी गलत बात को भी हाँ कर देते हैं। इस बात पे हमें बहुत आश्चर्य होता है। जी। अब प्रशासन से और शासन से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि देखिए, हम बर्बादी के कगार पर हैं। हमारा भाई, हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। हम लोग आज किस स्थिति में जी रहे हैं वो हमें ही पता है। यही मकान एक हमारे पास संपत्ति है, इतना बड़ा मकान है और आज हम आप देख रही हैं कैसी छोटी जगह में यहाँ रहने को मजबूर हैं। हम चाहते हैं प्रशासन हमारे कागजात के आधार पर हमें इस मकान पे कब्जा दिलवाए। ये बंदा इस मकान को बेचना भी चाहता है फर्जी तरीके से। इसने नगरपालिका में हमारा नाम कटवा के अपना नाम चढ़वा लिया, वहाँ भी हमारी किसी ने नहीं सुनी। नगरपालिका स्टाफ भी इसका साथ दे रहा है। हालात ये हैं कि गलत का साथ सब दे रहे हैं। मतलब पूरी तरह से दबंगी। हाँ, दबंग है वो व्यक्ति, दबंग है। इसके पिताजी हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया आप लोगों से, ये मूल रूप से रहने वाला है देवबंद तहसील सवा, जिला रामपुर का।